जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे संधारित्रों के संयोजन पर संबंधित सवाल। तो ये चित्र वाली सवालों में ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमने एक पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने अपलोड कर दिया। हमने बिना चित्र वाले जो कुछ ऐसे सवालें होते हैं जो संधारित्रों के संयोजन की होती हैं, उसमें सिर्फ लैंग्वेज में बोला रहता है और चित्र आपको बना के सॉल्व करना पड़ता है। तो उस तरह की सवालों को भी हमने सॉल्व कर लिया है, यानी वीडियो अपलोड हमने कर दिया है। तो अब ये चित्रों वाली जो सवालें होती हैं, इनका ये सेकंड पार्ट है। तो आइए इसमें शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र की हमें तुल्य धारिता ज्ञात करना है और ए बी के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला फिगर है, इसको हमें क्या करना है, इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि कभी भी अगर जैसे ए बी अगर यहाँ पे पास पास हैं तो इनको हमको क्या करना पड़ता है, ए को इधर करना पड़ता है, बी को इधर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए इधर है, ऊपर है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए थोड़ा ये जो फिगर है ना, इसको हम इधर सीधा करेंगे और ये वाला जो चीज़ है इसको खींच कर ऐसा इधर कर देंगे। तो देखिएगा नया फिगर कैसे बनेगा। अगर इसको हम बनाएं तो ये नया फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, फिर ये नीचे वाला यहाँ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और ये जो बी है, ये वाला चीज़ है, इसको जब आप घुमा के ऐसा करेंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसको इस तरह बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है इधर, इसको ऐसे कर देंगे तो यहाँ ये हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा ए, ठीक है। और इधर रहेगा आपका ये 100 माइक्रोफैरड, और यहाँ रहेगा 200 माइक्रोफैरड, इधर भी रहेगा 200 माइक्रोफैरड, और यहाँ हो जाएगा ये आपका, इसको करोगे इधर तो ये हो जाएगा 100 माइक्रोफैरड, ठीक। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर जहाँ पे हमें 2 या 3 कंडेंसर श्रेणी समांतर में दिखे तो वहीं से हमें शुरू कर देना वहीं से। तो यहाँ पे 2 कंडेंसर आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो जब इनका हम श्रेणी क्रम निकालेंगे तो लिखेंगे 200 के 2 कंडेंसर श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे इसका श्रेणी क्रम निकालेंगे तो 1/c' लिखेंगे, पहली बार फार्मूला लगा रहे हैं। तो 1/200 + 200, इसको हल वगैरह करेंगे तो यहाँ पे c' का जो मान आएगा वो 100 आ जाएगा, 100 माइक्रोफैरड। हल कर लेंगे, आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इनको हमने हल किया तो ये 100 हो गया, तो इनको कंप्लीट जोड़ दीजिए तो नया फिगर इधर बना देते हैं। ये ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा और इनको कंबाइंड कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर रहेगा ये ए, और ये चीज़ जो है यहाँ पे इसको बना देते हैं एज इट इज़। यहाँ हो जाएगा ये बी, तो ये ऊपर हो जाएगा 100 माइक्रोफैरड, नीचे यहाँ भी हो जाएगा 100 माइक्रोफैरड, और यहाँ भी हो जाएगा ये 100 माइक्रोफैरड। अब देखिए, ये दोनों आपको समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो समांतर क्रम में इनको जब कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला C" बराबर हो जाएगा C1 + C2। तो C1 भी 100 दिया है, C2 भी 100 दिया है, ठीक है। तो यहाँ C" बराबर हो जाएगा 200 माइक्रोफैरड। तो इनको हमने कंबाइंड किया तो देखो ये नया फिगर अब इधर बना देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ये यहाँ इधर रहेगा ए, और इनको हमने कंबाइंड किया तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 200 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे रहेगा ये इधर 100 माइक्रोफैरड, इधर हो जाएगा ये बी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 100 और 200 दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/c" बराबर 1/100 + 1/200। अब इसको इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 200, ठीक है। तो यहाँ पे 100 दूनी 200, 2 बार जाएगा, 2 गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, प्लस 200 × 9 200, एक बार 1 का गुणा ऊपर करेंगे यहाँ 1 आएगा। तो इधर हो जाएगा 1/c, यहाँ पे ट्रिपल डैश रहेगा, तो ट्रिपल डैश बराबर ही हो जाएगा 3/200। इसको पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा C" बराबर हो जाएगा 200/3 माइक्रोफैरड। तो ये इस फिगर की जो तुल्य धारिता है, इस फिगर की, वो आ गया आंसर 200/3 माइक्रोफैरड। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग इस फिगर की तुल्य धारिता यानी ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर, इसमें हम देखेंगे कि कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है। तो हमें क्या करना है, ए से करंट फ्लो कराना है।
जब ऐसे थोड़ा सा टफ फिगर आ जाया करे तो उसमें आपको श्रेणी समांतर पहचानने में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करिए, ए से करंट को फ्लो कराइए। तो ये करंट आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आएगी तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। तो ये जो ब्रांच है और ये ब्रांच, ये दोनों समांतर में हो गए अगर करंट बढ़ गई तो। फिर ये करंट आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आएगी। तो देखिए अब यहाँ से भी करंट फिर बटेगी पुनः, तो इधर जाएगी इधर जाएगी। तो यानी इसका मतलब एक करंट इधर से ऐसे आएगी, एक इधर आएगी, तो ये दोनों समांतर में हो गए। उसी तरह इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो इसको भी दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। तो देखिए जो करंट इसमें आएगी वही करंट फ्लो होते हुए इधर आएगी। तो इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं और ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो इनको आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ लिखेंगे, पहले इसको अगर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम निकालेंगे तो इनका हो जाएगा C डैश बराबर C1 प्लस C2 यानी 2 2। तो ये हो जाएगा आपका C डैश बराबर 4 माइक्रोफैरड। ठीक, उसी तरह यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो इनका श्रेणी निकालेंगे तो हो जाएगा 1/C डबल डैश बराबर 1/6 प्लस 1/12। C1 C2 का मान हमने रख दिया। अब इनके बीच का एलसीएम निकालेंगे तो C डबल डैश बराबर हो जाएगा, इनका एलसीएम आएगा 12। तो यहाँ 6 दूनी 12, 2 बार 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 9 2 प्लस 12 1 9 12, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/C डबल डैश बराबर 3/12। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। C डबल डैश बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो 4 आया और इसको भी हमने सॉल्व किया तो 4 आया। अब देखिए नया फिगर कैसे बनेगा, तो नया फिगर आपका ऐसे बन जाएगा। अब इनको हमने कंबाइंड कर दिया तो ये 1 हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे, फिर इधर देखिए ये चीज़, ये दोनों एक कर दिया हमने, कंबाइंड कर दिया। ठीक, फिर आगे इधर ऐसे ये वाला फिगर बना लेंगे, फिर यहाँ ऐसे आगे, यहाँ ये हो जाएगा B, इधर हो जाएगा A। ठीक, अभी देखिए इनको हमने कंबाइंड किया था तो यहाँ पे आया है 4 माइक्रोफैरड और इनको हमने सॉल्व किया तो यहाँ भी आया 4 माइक्रोफैरड और इधर हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, इधर है 4 माइक्रोफैरड और यहाँ पे है 8 माइक्रोफैरड। तो अब देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों अब आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं और ये दोनों आपको समांतर क्रम में दिख रहे हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। तो इधर हो जाएगा ये A, तो यहाँ से इन दोनों को जब हल करेंगे तो ये एक कंडेंसर बन जाएगा। फिर इधर हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड वाला, इनको हमने कंबाइंड कर दिया तो कंबाइंड कर देंगे तो एक कंडेंसर बन जाएगा। ठीक, इस तरह बन जाएगा। तो देखिए इनको हमने, ये श्रेणी क्रम में है तो 8 और 4 का श्रेणी हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। तो अगर हम 8 और 4 का श्रेणी क्रम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 8/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब 4 4 ये समांतर में तो इनका समांतर हो जाएगा इधर 8 माइक्रोफैरड, इधर हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अब देखिए यहाँ पे ये B है, ये A है, तो इधर देखिए अगर इसको हम करंट यहाँ से फ्लो कराएंगे तो एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, तो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें आएगी। तो यानी ये दोनों अब श्रेणी क्रम में हो गए। तो 1 और 8 का श्रेणी निकाल लेते हैं। तो 1 और 8 का अगर आप श्रेणी निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 8/9। तो इसको हम क्या करेंगे, कंबाइंड कर देंगे। तो इसका देखिए फिगर ये वाला इधर बना देते हैं। तो इधर हो जाएगा A, फिर इधर हो जाएगा ये वाला 8/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसको हमने कंबाइंड कर दिया तो ये कंबाइंड हो जाएगा। 1 और 8 का हमने निकाला तो ये आया 8/9। इसको फिर मिक्स इधर कर दीजिए तो इधर ये बन जाएगा B, इधर हो जाएगा A। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में है तो सीधा सीधा इनको जोड़ देना है। तो इनकी जो धारिताएँ आएंगी, इनकी धारिता आएगी देखिए 8/3 दिया है प्लस 8/9 दिया है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा। 3 त्रिक का 9 3 बार, 3 का गुणा 8 में करेंगे 8 त्रिक 24 हो जाएगा, प्लस 9 1 का 9 9 एक बार, और इसका
एक बार जाएगा, 1 गुणा 8 में करेंगे, 8 एक अन्नम 8, तो 24 में हम जब 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32/9 माइक्रोफैरड। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आप इसको 1-2 बार और देखेंगे तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर देखिए, इस फिगर को देखिए और हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो हमें ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम किनारे से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ए से अगर करंट फ्लो कराएं तो एक देखिए करंट यहाँ आएगी, यहाँ पहुँचेगी, इसको 2 शाखा मिलेगी, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। इसका मतलब ये शाखा समांतर हो गया। अब ये करंट आगे बढ़ते हुए जब यहाँ पहुँचेगी तो इसको फिर 2 रास्ते फिर मिलेंगे, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। अब जो करंट इधर जा रही है देखिए, वही करंट इसमें भी जाएगी और यहाँ से होते हुए वही करंट इसमें भी आएगी और वही करंट यहाँ भी आएगी। तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि ये जो 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड के जो 3 कंडेंसर हैं, ये तीनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो अगर इनका हम श्रेणी क्रम निकालेंगे तो इनका श्रेणी क्रम आएगा 1। कैसे आएगा तो चलिए दिखाते हैं। तो 1/, पहली बार फार्मूला लगा रहे हैं तो 1/c डैश बराबर, यहाँ पे लिख देंगे कि 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड तीनों श्रेणी क्रम में है। तो 1/c डैश बराबर 1/3 + 1/3 + 1/3। तो 1/c डैश बराबर, इनका देखिए अगर हर सेम रहता है तो एज इट इज़ लिख दिया जाता है हर को, फिर यहाँ पे 1 1 1 लिख लेंगे, 1 + 1 + 1, तो 1 1 हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो c डैश बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो देखिए अगर आप इसको श्रेणी में सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 1 माइक्रोफैरड। तो देखिए नया फिगर बनेगा कैसे, तो नया फिगर आपका ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे पहले बना लीजिए इसको ऐसे। इसको आपने क्या किया, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो ये कंबाइंड होके तीनों एक हो जाएंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है, ये इधर हो जाएगा ये ए, यहाँ हो जाएगा बी, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, इधर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, और इनको हमने कंबाइंड कर दिया तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों आपको, ये 2 माइक्रोफैरड है, तो ये दोनों आपको समांतर क्रम में दिखने लगे। तो जब इनका समांतर में सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो नया फिगर हम बनाए, नया फिगर इसका क्या बनेगा, तो इधर ये शुरुआत के तो ये इतने सेम रहेंगे, ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा सेम रहेगा, बस यहीं पे जुड़ जाएगा ये। ठीक है, तो ये इधर यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, और इधर ये 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, इधर हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, इनको कंबाइंड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, यहाँ भी हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों कंडेंसर जो हैं पुनः श्रेणी क्रम में आ गए। तो इनका श्रेणी फिर निकालेंगे, ये आपको करना एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं करना है, आपको पूरा सॉल्व करते हुए करना है। तो इनका श्रेणी निकालेंगे फिर 1 आएगा। तो नया फिगर कैसे बनेगा, तो नया फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा, इनका श्रेणी निकाल लीजिए, टोटल कंप्लीट जोड़ लीजिए, तो ये 1 बन जाएंगे, इधर हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 2 माइक्रोफैरड ना, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, और इनका श्रेणी आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रहेगा ए, यहाँ पे रहेगा बी। तो जब ये दोनों देखिए 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड ये समांतर में तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो नया फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा। देखिए इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ये भी हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, यहाँ रहेगा ए, यहाँ रहेगा बी।
ठीक। अब देखिए तीनों आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, क्योंकि जो करंट यहाँ से फ्लो करेगी वही करंट यहाँ आएगी, फिर यहाँ से मुड़ते हुए यहाँ पे, फिर यहाँ मुड़ते हुए यहाँ पे आएगी। तो तीनों श्रेणी क्रम है, तो इन तीनों का अगर श्रेणी निकालेंगे तो इनकी जो तुल्य धारिता होएगा यानी सी का मान मान लेते हैं, तो सी का मान आएगा फाइनली 1 माइक्रोफैरड। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वाला भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।